एस्लीप इन द वैली बाय आर्थर रिम्बाउड। एस्लीप इन द वैली एक वार पोएम है। वार का मतलब युद्ध विरोधी कविता। इस कविता के माध्यम से कवि यह बोलना चाह रहे हैं कि युद्ध केवल मनुष्य को मांस काटने की तरह ख़त्म करता है, यानी कि मारता है। इस पोएम में कवि जो है दिखा रहे हैं कि कैसे युद्ध में एक छोटे से लड़का, मतलब ए यंग बॉय, जो युद्ध में मर रहा है। यह एक सोनेट है जिसे हम लोग पेट्रार्कन सोनेट भी कह सकते हैं या इटालियन सोनेट भी कह सकते हैं। सोनेट का मतलब 14 लाइन का एक पोएम। अब पोएम। ए स्मॉल ग्रीन वैली वेर ए स्लो स्ट्रीम फ्लोज। एक छोटा हरा घाटी जहाँ पे धीमी गति से एक छोटा नदी बह रहा है। एंड लीव्स लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर ऑन द ब्राइट ग्रास। और छोड़ के जा रहा है लंबा एक सिल्वर कलर का, रुपैला कलर का एक स्ट्रैंड। स्ट्रैंड का मतलब किनारा। ऑन द ब्राइट ग्रास, और उज्जवल घास में, यानी कि उज्जवल घास के ऊपर से एक नदी बहे जा रहा है, एक छोटा सा नदी बहे जा रहा है। फ्रॉम द माउंटेन टॉप स्ट्रीम द सन रेज। और पहाड़ के ऊपर से झरना की तरह सूरज की किरणें गिर रही हैं उस घाटी में। दे फिल द हॉलो फुल ऑफ लाइट। और ये जो हॉलो है, हॉलो यानी घाटी, हॉलो का मतलब छेद। ये जो छेद है पहाड़ में यानी घाटी, उसे ये सूरज की किरणें पूरे प्रकाश से भर दे रहा है। ए सोल्जर वेरी यंग लाउज ओपन माउथ। एक सैनिक बहुत युवक है और वो मुंह खोल के लेटा हुआ है। मुंह खोल के लेटा हुआ है यानी अनयूजुअल वे ऑफ स्लीपिंग। इस तरह से लोग नहीं सोते हैं मुंह खोल के। ए पिलो मेड ऑफ फर्न बीनीथ हिज हेड। और ठीक उसके सर के नीचे एक तकिया बना के रखा हुआ, या तकिया की तरह लग रहा है, तकिया है नहीं, तकिया लग रहा है। जो तकिया क्या है? फर्न एक तरह का घास है, उस घास से बना हुआ है। ये असली का तकिया नहीं है। अस्लीप, वो लेटा हुआ है। स्ट्रेच इन द हेवी अंडरग्रोथ। और वो अपने आप को फैला के लेटा हुआ है, वह भारी पेड़ पौधों के बीच में। पेल इन हिज वार्म ग्रीन सन सोक्ड पेट। और वो देखने में फीका लग रहा है अपने गर्म हरा और सूरज की रोशनी से सोक किया हुआ जो बिस्तर है, मतलब यानी कि जिस बिस्तर पे सूरज का रोशनी पड़ रहा है उसमें उसे देख के क्या लग रहा है? फीका लग रहा है। His feet among the flowers। उसके जो पैर है वो फूलों के बीच में है। He sleeps। वह सोया हुआ है। His smile is like an infant's। उसका जो हंसी है वो एक छोटे से नन्हे से बच्चे की तरह है। Gentle, कोमल, without guile, बिना छल का। गाइल का मतलब छल। नेचर keep him warm, he may catch cold। कवि प्रकृति से अनुरोध कर रहा है कि प्रकृति keep him warm, उसे गर्म रखो, कहीं उसे ठंड ना लग जाए। The humming insects don't disturb his rest। छोटे छोटे कीट पतंगे जो आसपास हम कर रहे हैं, हम का मतलब बुला रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, वह उस सैनिक के रेस्ट को, आराम को वो लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। He sleeps in sunlight। वह सूरज की रोशनी के नीचे वो सो रहा है। One hand on his breast। उसका एक हाथ उसके चेस्ट के ऊपर है, सीने के ऊपर है। At peace। वह शांति से सोया हुआ है। In his side there are two red holes। और उसके एक साइड में 2 लाल छेद है, यानी बुलेट वुंड्स, यानी उसे युद्ध में गोली लगा है और ये जो सैनिक है, ये यंग सोल्जर है, वो मर चुका है। तो इस कविता में कवि बोल रहे हैं कि इस सैनिक मरने के बाद इस सैनिक को देखने के लिए कोई नहीं है। इस सैनिक को सपोर्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए कौन है? सिर्फ प्रकृति है। प्रकृति उसके सर के नीचे सहारा के लिए एक पिलो, यानी कि एक तकिया लगा के रखा है घास का। और उसके सम्मान देने के लिए भी कुछ कोई नहीं है। कुछ है तो वो क्या है? प्रकृति है, जो उसके पैरों के नीचे फूल खिला के उसे सम्मान दे रहा। तो यानी मरने के बाद उसके आसपास कोई नहीं है। इसका मतलब है, कवि बोलना चाह रहा है कि युद्ध क्या है? युद्ध
छोटे लड़कों का जिनका उम्र कम है उनके लिए क्या है, मांस काटने के लिए उन्हें उनका बलिदान दिया जाता है। और ये एक एंटी वॉर पोएम है, मतलब युद्ध विरोधी कविता। इसमें कवि बता रहा है अबाउट द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। फ्यूटिलिटी मीन्स यूजलेसनेस, यानी बिना उपयोग क्या, बिना काम का। युद्ध क्या है, बिना काम का है। युद्ध क्या है, फ्यूटाइल है।